नई नियमावली में ये अचानक से कैसे आया, ये हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों का जो संघ है उनको बुला करके, शिक्षक संघ जो है उनको बुला करके और कई सारे और लोगों को बुला करके, जो कंसर्न लोग हैं, नियमावली पे चर्चा किया गया था। उस समय कहीं परीक्षा की बात नहीं थी। कहीं को यही करना था तो आपको इसकी सूचना पहले देनी चाहिए थी। आप पहले ही कह देते कि जो छठा चरण खत्म होगा 7वें चरण में हम एग्ज़ाम लेंगे। ये अचानक से लाने के कारण इतना कियोस हुआ और कई तरह के कन्फ्यूज़न इसमें आ गए। क्या उनको भी उसी पद के लिए फाइट करना है? तो अगर शिक्षक ही आ जाएंगे तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं। एक ये कन्फ्यूज़न है। बीपीएससी एग्ज़ाम अगर लेगा तो उसका लेवल क्या होगा? अगर पेपर लीक हो गया तब हम क्या करेंगे? ऐसे कई सारे कन्फ्यूज़न के चलते जो छात्र नियमावली को लेकर के एक आशा भरी दृष्टिकोण से देख रहे थे, वो लोग मायूस हैं। कंसर्न उनका ठीक हो सकता है कि भाई हमें क्वालिटी टीचर चाहिए, लेकिन ये अचानक से बीच में नियम बदल देना कि हम अब परीक्षा लेंगे, सरकार को ये चाहिए कि अभी 7वें चरण में की जो बहाली है उसको पहले की तरह 60-40 का रेशियो के अनुसार जो सरकार बात कह रही थी उसके अनुसार इनको लिया जाए। नई नियमावली आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं तो वहीं आंदोलन कर रहे हैं। बता दें आपको कि शिक्षक अभ्यर्थी नई नियमावली से खुश नहीं है तो वहीं लगातार जिस तरीके से परीक्षा लेने की बातें कही गई है इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से नई नियमावली आई है इसको लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नई नियमावली में ये अचानक से कैसे आया, ये हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जब नियमावली बन रही थी उस समय शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों का जो संघ है उनको बुला करके, शिक्षक संघ जो है उनको बुला करके और कई सारे और लोगों को बुला करके, जो कंसर्न लोग हैं, नियमावली पे चर्चा किया गया था। उस समय कहीं परीक्षा की बात नहीं थी। अब ये अचानक से जब परीक्षा की बात आई तो बहुत स्वाभाविक है कि 4 साल से जो छात्र इसके इंतज़ार में थे, जिन्हें लग रहा था कि नियमावली आएगा और उनकी नौकरी हो जाएगी, उनको तो मायूसी हाथ लगी है। अब सरकार कह रही है कि हम भाई सीटेट के एग्ज़ाम में धांधली हो गया, स्टेट में कुछ गड़बड़ियाँ होती रही हैं। स्टेट 19 तो खैर कैंसिल हो गया था, लेकिन ये जो सीटेट के परीक्षा में धांधली हुई इसके चलते हम नया तरीका ईजाद किए हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी शिक्षक के लिए। ये सरकार का तर्क है। अब अगर सरकार को यही करना था तो आपको इसकी सूचना पहले देनी चाहिए थी। आप पहले ही कह देते कि जो छठा चरण खत्म होगा 7वें चरण में हम एग्ज़ाम लेंगे, तो बच्चे मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होते। ये अचानक से लाने के कारण इतना कियोस हुआ और कई तरह के कन्फ्यूज़न इसमें आ गए। कन्फ्यूज़न एक तो ये है कि छात्रों को, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि छात्रों को लग रहा है कि 4 साल तो पहले ही लेट हो चुका है। अब सरकार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बहाने इसको और खींचना चाहती है। एक तो लोगों को ये लग रहा है। संदीप सौरभ जी, आप लोग भी सरकार में हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये लग रहा है, दूसरा उनको लग रहा है कि क्या 3.25 लाख जो पद हैं उन्हीं पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनको कम्पीट करना है, और साथ ही साथ जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं क्या उनको भी उसी पद के लिए फाइट करना है? तो अगर शिक्षक ही आ जाएंगे तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं। एक ये कन्फ्यूज़न है। बीपीएससी एग्ज़ाम अगर लेगा तो उसका लेवल क्या होगा? अगर पेपर लीक हो गया तब हम क्या करेंगे? ऐसे कई सारे कन्फ्यूज़न के चलते जो छात्र नियमावली को लेकर के एक आशा भरी दृष्टिकोण से देख रहे थे, वो लोग मायूस हैं। उसमें से एक तबका है जो इसको सोशल मीडिया पे समर्थन में भी कर रहा है, और एक बड़ा तबका है जो इसके विरोध में है। लेकिन शिक्षकों को जो इसमें लाया गया है कि पूर्व के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को कहा गया है कि आप राज्यकर्मी तभी बन पाएंगे जब एक एग्ज़ाम देंगे और उसमें पास करेंगे। ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है इस नियमावली के भीतर। आपको नियमावली लाना था नए बच्चों के लिए, आप पुराने सारे शिक्षक को इसमें शामिल करवा रहे हैं। आप पुराने जितने शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, जो महागठबंधन के घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, आप उसको कंडीशनल बना रहे हैं। उसमें शर्त लगा दिया गया कि आपने कि पास कीजिएगा तो अच्छा, जो पास कर जाएगा वो तो राज्यकर्मी बन जाएगा, जो पास नहीं करेगा उसका क्या होगा? वो तो तब भी बच्चों को पढ़ाएगा। तो एक तो सरकार की ओवरऑल बदनामी इसमें है। जो शिक्षकों के लिए लाया गया है कि आपको परीक्षा देनी होगी, तो जो फेल कर जाएंगे वो दोबारा से उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो पढ़ा तो तब भी रहे हैं।
तो आप इसमें इससे क्या साबित कर लेंगे? इसीलिए इस पे पूरा पुनर्विचार हो, इस नियमावली पे। इसमें बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है और सरकार को इसमें आगे आकर के संशोधन करना चाहिए। नई नियमावली को लेकर संदीप सौरभ क्या कुछ सरकार से मांग करें, कहाँ तक अभ्यर्थियों को लेकर आवाज़ उठाएंगे? तो ये हमें लगता है कि अचानक से बीच में नियम बदल देना ये उचित नहीं है। कंसर्न उनका ठीक हो सकता है कि भाई हमें क्वालिटी टीचर चाहिए, लेकिन ये अचानक से बीच में नियम बदल देना कि हम अब परीक्षा लेंगे, सरकार को ये चाहिए कि अभी 7वें चरण में की जो बहाली है उसको पहले की तरह 60-40 का रेशियो के अनुसार जो सरकार बात कह रही थी उसके अनुसार इनको लिया जाए और पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं उन सब लोगों को सरकार को ऐसे ही राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। उसमें और लेयर आप बना देंगे। बिहार में यही तो लेयर का तो दिक्कत है। एक स्कूल में 3-3 तरह के टीचर हैं, नियोजित हैं, अब ये नए वाले हो जाएंगे और एक पुराने वाले 34,000 टीचर अलग हैं, तो कई लेयर के टीचर नहीं चाहिए। तो 7वें चरण की बहाली सरकार ले ले, 8वें चरण या अगली जो बहाली होगी उसके लिए अभी से आप घोषणा कर दीजिए और जो पूर्व के शिक्षक हैं उन सबको राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए। संदीप सौरभ जी, अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि बहाली अटकाई जा रही है, फंसाई जा रही है। 4 साल इंतजार अभ्यर्थियों ने कर लिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से नई नियमावली आई है उससे हमारा भविष्य खराब हो रहा है। हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उतना हम लोगों का अब दिमाग नहीं काम करता है। नहीं, पढ़ना, देखिए वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए तो शिक्षा सबसे बेसिक चीज़ है, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। वो उनकी नौकरी हो जाएगी तब भी तो उनको पढ़ना और पढ़ाना ही पड़ेगा। तो बाकी नौकरियों में और शिक्षक की नौकरियों में तो एक मूलभूत अंतर है कि आपका काम ही शिक्षा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अब हम उतना दिन हो गया, अब हम क्या सब भूल गए, अब हम क्या करेंगे। आप भूल गए तो आप उसको दोबारा से पढ़िए। सरकार जिस मोड में अभी है, हम लोग का तो डेलीगेशन बात करने भी गया था, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम 10 से 15 दिन के अंदर विज्ञप्ति लाने जा रहे हैं और तुरंत इसकी परीक्षा लेंगे। तो लोगों को चाहिए कि इसमें माने उनकी जो मांग है वो तो सही है, उस पर हम लोग लगेंगे, लेकिन इस मोड से लोग बाहर निकले कि अब तो बहुत दिन हो गया, पढ़ाई लिखाई छूट गया, अब हम क्या कर सकते हैं। इस मोड से छात्रों को बाहर निकलना चाहिए। एग्जाम को आप सही मानते हैं? जो 4 साल बाद एग्जाम सही हो सकता है, लेकिन वो 7वें चरण के लिए सही नहीं है। 7वें चरण जिसमें जो एकदम अभी शुरू होने वाला था उसमें अचानक से पूरा गेम बदल जाएगा इससे। दूसरा है कि आप सीटेट की बहाली है, स्टेट की बहाली है। स्टेट के बच्चे अभी 2019 में जो स्टेट पास हैं वो तो ऑलरेडी कई एग्ज़ाम दे चुके हैं। आपका जितना सीट है उससे बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र नहीं है, तो आप क्या निकाल लेंगे कंपटीशन के एग्ज़ाम से, क्या नया हासिल कर लेंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम अगर सरकार को लेना भी है तो उसकी पूर्व घोषणा हो, ये एक बात। और शिक्षकों के लिए तो कतई नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा संदीप सौरभ जी जाने से पहले? हम उनको यही कहेंगे कि आपकी मांग तो जायज़ है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी किया जाए, पढ़ाई लिखाई भी किया जाए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई भी किया जाए, आपकी मांग जायज़ है। और जिस तरीके से नई नियमावली आई है वो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जो परीक्षा लिया जा रहा है 7वें चरण के लिए ठीक नहीं है। माले विधायक संदीप सौरभ थे। 7वें चरण बहाली को लेकर क्या कुछ कहते आपने सुना है, तो वहीं अभ्यर्थियों को यह साफ संदीप सौरभ ने कहा है बहाली को लेकर पढ़ाई कीजिए, और क्योंकि आप शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य है। आप क्या कुछ कहते माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। संदीप सौरभ का यह साफ कहना है कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है उनकी बहाली की भी मांग कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी श्यामू के साथ अभिषेक।